आते रहेंगे किस तरह से ईद की तैयारियां जारी हैं, ये भी अपने नाज़रीन को बताते रहेंगे। लेकिन अभी एक अहम खबर देंगे और वो है मुल्क की मईशत की बेहतरी से मुतालिक। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए पाक फ़ौज ने बड़ा फैसला किया है। पाक फ़ौज ने रज़ाकाराना दिफाई बजट में इजाफा ना लेने का फैसला कर लिया है और वज़ीर आज़म ने इस फैसले की तारीफ की है। ज़राए के मुताबिक फ़ौज ने मुल्क की मईशत के बहरान को मद्देनज़र रखते हुए राशन, सफरी अलाउंस और इंतज़ामी अखराजात में कमी का फैसला किया है। रवा माली साल के दिफाई तरक्याती अखराजात भी मौखर कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में फैसले पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने लिखा कि मुश्किल माली हालात के पेश नज़र पाक फौज के इस जज्बे को वो खिराज तहसीन पेश करते हैं। इन तमाम इक़दाम के नतीजे में बच जाने वाली रकम को हुकूमत कबायली इलाकों और बलूचिस्तान में तरक्याती कामों पर खर्च करेगी। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए पाक फौज का बड़ा फैसला। पाक फौज ने रज़ाकाराना दिफाई बजट में इजाफा न लेने का फैसला किया है और वज़ीर आज़म की जानिब से इस फैसले की तारीफ की गई है। दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस फैसले पर बात कर लेते हैं। अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकालने का। आप पाक फौज के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? वज़ीर आज़म ने भी तारीफ की है, मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम में लाने के लिए इससे मदद मिल सकेगी? देखिए जी, इनिशियली तो कोशिश ये है कि मुल्क की मईशत के ऊपर कोई बोझ ना डाला जाए और मदद उस लिहाज से लाजम मिलती है। आज के खतरात के मुताबिक तो फौज का जो बजट है वो डबल होना चाहिए था। एक तरफ तो डॉलर की कदर बढ़ गई कितनी और रुपए की वैल्यू आपने देखा कितनी कम हो गई। उससे इसी बजट को अगर हम इसी लेवल पे भी रखें तो ये पहले की निस्बत कुछ नहीं तो 25% कम हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि आप अपनी मगरबी सरहदों पे बाढ़ लगा रहे हैं, उसका खर्चा उठाया जा रहा है। अब आपने ईरान के साथ भी बाढ़ लगाने का फैसला कर लिया है, किले बनाए जा रहे हैं, वहां पे मजीद फौज रखी जा रही है। उससे बढ़ के आप देखिए कि आपका जो सी पैक है इसके लिए मजीद, क्योंकि इस पे वाकयात हुए हैं तो सिक्योरिटी के लिए मजीद फौज बनाई जा रही जो कि यहाँ लगाई जाए। उसके अलावा आप देखिए कि आपकी जो मशरकी सरहद है LOC, उस पर गोला बारूद कितना खर्च हो रहा है, क्योंकि जब से मोदी आया है ये जंग वहां पे लगातार लगी हुई है और खर्चा आ रहा है। इन तमाम अखराजात के बावजूद, इन चैलेंजेस के बावजूद और फिर भारत की तैयारियां जो आगे वो बजट में अपने खर्चा कर रहे हैं और जो नया जंगी साजो सामान ले रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा फैसला है और इस फैसले पे इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि कहीं से पैसा बचा के तो अपने नॉर्मल ऑपरेशन के ऊपर इकट्ठ ना आने दें। जो ऑपरेशनल तैयारी है इनकी, जो दुश्मन के खिलाफ जंग है, उसमें कमी ना आए कहीं किसी भी मौके पे। और फिर ये कैसे होगा, ये अपनी जात पे सख्ती काट के कि आपके ऑफिसर्स अपने जवान वो कतन कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेंगे। आप हर साल जो तनख्वाहें 10% बढ़ाते हैं वो नहीं बढ़ाई जाएंगी। जो घर पुराने या जो कुछ भी है वो उसी में अपना गुजारा करेंगे। अगर छतें लीक करती हैं कुछ भी है तो मुरम्मतें नहीं की जाएंगी। ये सारी कुर्बानियां जो हैं ये एक जज्बा है जिसके तहत की जा रही हैं और कौम को मेरा ख्याल है इस जज्बे की कदर करनी चाहिए। ठीक है, बड़ा खुशाइन फैसला है, कौम को जज्बे की कदर भी करनी चाहिए। अमजद शुएब साहब साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन किया है, जरा उनके भी व्यूज इस पर ले लेते हैं। हारिस नवाज साहब, अक्सर मुखालफीन और कुछ क्रिटिक्स इस तरह की बातें भी करते हैं कि फौज का दिफाई बजट बहुत ज्यादा है, इस बजट में कमी कर दी जाए तो मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आ जाएगा। अब खुद फौज ने फैसला किया है, वज़ीर आज़म ने भी इस फैसले की तारीफ की है, आपके क्या व्यूज हैं इस पर? देखिए, ये एक बहुत ही खुशाइन फैसला है और वो भी चीफ आर्मी स्टाफ का। जाहिर है कि इसमें पाकिस्तान आर्मी की हायर कमांड जो है वो भी इस फैसले में शामिल होगी। लेकिन ये सोचना चाहिए कि ये डिसीजन किस मौके पे लिया गया है। पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस है, लेकिन इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी इशूज दिखते हैं। चाहे आप ईस्टर्न बॉर्डर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे देखें, उसके बाद वेस्टर्न बॉर्डर देखें, फिर आप पूरी फेंसिंग कर रहे हैं, हम उसको भी देखते हैं, ईरान से ताल्लुकात, और फिर पाकिस्तान को इंटरनल इशूज जो है। लेकिन साथ ही साथ ये बात पर पता चलता है कि पाकिस्तान आर्मी को कितना ट्रस्ट है हुकूमत के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ऊपर और डेमोक्रेसी के ऊपर, ताकि ये अच्छी तरीके से और इकोनॉमिक क्राइसिस से निकले और पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए काम हो और आप IMF और वर्ल्ड बैंक के चुंबल से निकल सके। लेकिन इसमें ये याद रखें कितने एक्सपेंडिचर, इंडिया का चैलेंज, इंडिया इज आफ्टर यू, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन गया है, वो कितना चैलेंज करता है। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी फौज ने सेक्रीफाइस दी है और न सिर्फ बजट में इजाफा नहीं किया बल्कि अपने अफसरों की तनख्वाहों के अंदर भी कहा कि हमें इस दफा इजाफा नहीं चाहिए। इससे ये आप देखिए कि ये कितनी बड़ी सेक्रीफाइस है और इसके साथ बाकी कौमी अदारों को भी साथ चलना, मिल के चलना चाहिए ताकि नेशन बिल्डिंग में, नेशन को क्राइसिस से निकालने में सब अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन करें, चाहे वो वजारतें हो, पार्लियामेंट हो, सेनेट हो,
डिफरेंट और आपके अदारे हैं, सबको मिलके जितने कौमी अदारे हैं सबको सोच समझ के करना चाहिए। मकसद ये है कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस से पाकिस्तान में निकालें, और जो लोग पाकिस्तान आर्मी के बारे में प्रोपेगेंडा करते हैं, खास तौर पे जो आजकल फाटा में चल रहे हैं, बलूचिस्तान में चल रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि तकरीबन 100 अरब रुपया बचेगा और ये पूरे को पूरा पैसा प्राइम मिनिस्टर जैसे का है ये वहाँ के डेवलपमेंट पे लगेगा। पाकिस्तान फौज जिसमें पंजाबी, बलोची, सिंधी सब शामिल है, सबकी तरफ से ये कौम के लिए एक तोहफा है। सही। हारिस नवाज साहब कह रहे हैं कि कौम के लिए एक तोहफा। हारिस साहब साथ ही रहेगा, अमजद शोएब साहब भी साथ हैं, जरा उनसे भी मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं। अमजद शोएब साहब, अब ज़ाहिर माजी की जो हुकूमतें गुजरी हैं उसमें तो कभी फ़ौज ने इस तरह का कोई अमल सामने नहीं आया। ये जो हुकूमत है, हम देखते हैं कि इस वक्त सिविल और अस्करी हुकूमत हमें कई मामलात पर, बल्कि तमाम मामलात पर ही एक पेज पर दिखाई देती है। इस वक्त फ़ौज भी बहुत ज़्यादा भरोसा करती है इस हुकूमत पर कि ये जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं इनको सुधारने में कामयाब हो जाएगी, मईशत को मुस्तहकम करने में हुकूमत कामयाब हो जाएगी। जी अमजद शोएब साहब, गालिबन अमजद शोएब साहब की लाइन ड्रॉप हो गई। हारिस नवाज साहब, ये सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ कि तमाम मामलात में हम देख रहे हैं कि ये हुकूमत और जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो एक ही पेज पर दिखाई देती है। माजी में ऐसा हमें कम ही दिखाई दिया है, तो ये इस वक्त इस हुकूमत पर बहुत ज़्यादा फ़ौज दारोमदार कर रही है, बहुत ट्रस्ट कर रही है तमाम मामलात में। देखिए, मुल्क के हालात जो हैं उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरत है कि इस वक्त जो भी हुकूमत पाकिस्तान के मुल्क मफादात में फैसले करती हैं उनको पूरा सपोर्ट किया जाए। और इस वक्त पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत सब एक पेज में है। एक ये है कि दुश्मन के नैरेटिव को जिन्होंने डाला गया कि पाकिस्तान की फौज और अवाम में दूरियां पैदा करो, पाकिस्तान फौज को कमज़ोर कर दो ताकि फेडरेशन कमज़ोर हो जाए, खुदा न खास्ता पाकिस्तान में छोटे हिस्सों में तस्लीम कर दो, तो उनके अमेरिकन सेनेटर तो सबके ये नैरेटिव है। और इसीलिए बलूचिस्तान में जो प्रॉब्लम हो रही है, फाटा में बंदूक पश्तीन ग्रुप ने जो क्रिएट की हुई है, और उसके बाद बल्दिस्तान में आपने देखा कि वहाँ भी रॉ ने नेटवर्क ब्रेक किया है। तो ये सब पाकिस्तान इस वक्त हाइब्रिड वॉर के अंदर हमारे पर अटैक हुआ हुआ है, इसलिए सबको मिलके पाकिस्तान को बचाना है। हर एक ने कंट्रीब्यूट करना है किसी परिस्थिति में। अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो अगर अपना काम ईमानदारी से करें तो वो भी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह फौज ने न सिर्फ अपनी ये जो कट किया है दफाई बजट में, इसके साथ साथ फौज तनदेही से, प्रोफेशनल तरीके से, ईमानदारी से अपने काम कर रही है, ऑपरेशन रेडीनेस को इम्प्रूव कर रही है ताकि कोई भी चैलेंज हो तो उसके लिए फौज तैयार हो, जिसके लिए पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की फौज स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान को नुकसान नहीं होने देंगे जब तक फौज और अवाम मिलकर इसका मुकाबला करते हैं। ठीक है हारिस नवाज साहब, आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर तमाम इदारों को इस पर मिलकर चलना चाहिए और बड़ा खुशाइंद ये फैसला। आपसे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी इत्तलात हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। फिरदौस साहिबा, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। फ़ौज की तरफ से जो ये इक़दाम उठाया गया है इसकी वज़ीर आज़म ने भी बड़ी तारीफ़ की है और साथ ही ये कहा है कि अब ये रकम कबायली इलाकों बलूचिस्तान में तरक्याती कामों पर खर्च की जाएगी। ये अमल कब से शुरू होगा और कैसे देख रही हैं आप इस इक़दाम को? देखिए, ये काबिल तहसीन फैसले है और ईद के मौके पे ये पाकिस्तान के नाम के लिए नायाब तोहफा है कि आपकी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप मिल बैठ के आपकी कौमी तरजीहात को रीसेट कर रही है, रीडिफाइन कर रही है, और उसमें जो टॉप प्रायोरिटी है वो आपके पाकिस्तान के जो इस वक्त चैलेंजेस हैं उनके निकलने के लिए वो वाज़ेह लाए अमल तरतीब दे के आपको ये जो चल रहा था ना कि अपने डिफेंस से हासिल हो गए हैं, तो ये गैर जिम्मेदाराना डिस्कशन है जो अपोजिशन हमेशा और हमारे नाकदीन जो है वो उनको कोई ना कोई बात जो है वो चाहिए। देखिए, डिफेंस हमारी पहली प्रायोरिटी है और पाकिस्तान की जरूरियात पे कतई कोई समझौता नहीं होगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं बॉर्डर पे और इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस को मीट करने के लिए वो सारी हमारी जरूरियात एड्रेस हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी सेट की गई हैं कि जो मंसूबे चल रहे थे उनके बजट के अंदर जो इजाफा होना था वो इजाफा नहीं किया जा रहा, लेकिन उनको रोका भी नहीं जा रहा। वो पैरेलल एक कंटिन्यूटी रहेगी और हालात सूरत हाल के मुताबिक आपने अपनी प्रायोरिटीज वो फाटा को दी और उसके साथ बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों को तरक्की के अंदर हिस्सेदार बनाने जा रहे हैं। तो ये
पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि एक म्यूचुअल कंसल्टेशन से, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और एक बेहतरीन कौमी मफाद फैसले हो रहे हैं, इसके दूरदर्श नताइज पाकिस्तान की मैशत पर भी और पाकिस्तान के कौमी मफाद को मजबूत करने में मावन साबित होंगे। और मैं तो करती हूँ कि हमारे दीगर मिनिस्ट्रीज भी वो अपने गैर जरूरी अखराजात जो है उनको कम करेंगी और अल्टीमेटली हमारे ये मुश्किल सूरत हाल जो इस वक्त मुआशी माहौल पे हमें दरपेश है, उससे बाहर निकलने में हम सब पार्टनरशिप में काम करेंगे और अल्टीमेटली मकसद हमारा पाकिस्तान की तमीर तरक्की और पाकिस्तान के कौमी मफाद का दिफा और अवाम की जरूरियात को यकीनी बनाना। तो ये ईद के मौके पर फ़ौज पाकिस्तान की तरफ से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से ये एक अनमोल और नायाब तोहफा है और ये इसको फिरदौस साहब, तो बड़ा ज़बरदस्त तोहफा फ़ौज और वज़ीर आज़म ने मिलकर इस वक्त कौम को दिया। लेकिन अभी जो पिछले 3-4 महीने की अगर हम बात करें, जो भारत से पाकिस्तान के ताल्लुकात थे, जिस तरह से भारत मुस्तकिल दरअंदाजी करता आ रहा है, सरहदी खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, तो ज़ाहिर ऐसे हालात में दिफा आपका बड़ा मजबूत होना चाहिए। अब ये जो इजाफा नहीं लिया जा रहा है इस वक्त फ़ौज की तरफ से बजट में, तो ऐसा तो नहीं है कहीं दिफा पे तो कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? पाकिस्तान का दिफा जिस तरह पहले नाकाबिल तस्खीर था, मुस्तकबिल में भी वैसा ही रहेगा? लेकिन दफा हमारी पहली और इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, क्योंकि ये आपकी सबसे पहली जो है वो आपका सबसे पहले जो है इशू भी है और जरूरत भी है। लेकिन इसके साथ साथ उस डिफेंस पे कंप्रोमाइज किए बगैर जो आपकी वो इनिशिएटिव और तरजीहात जिनको आप रीडिफाइन कर सकते थे, रीएडजस्ट कर सकते थे, उसकी तरफ ये कंसल्टेशन से कुछ चीजें रीडिफाइन हुई हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपनी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज किया है या किसी जगह जो हमारी टॉप प्रायोरिटी थी उस पर कोई हमने नेग्लिजेंस दिखाई है। सिर्फ और सिर्फ हमने अपनी प्रायोरिटीज भी सेट की हैं और जहाँ कहीं हमारी कौमी दिफा और डिफेंस रिलेटेड वो इनिशिएटिव जो हमारी टॉप प्रायोरिटी रहनी चाहिए वो आज भी वहीं पे है और उसमें किसी सूरत भी कोई तौतल या आप कह लेंगे गफलत का कोई इम्कान नहीं है और ना कोई कौम या मुल्क ये अफोर्ड कर सकता है, खास तौर पर इन हालात में जब पाकिस्तान हर तरफ खतरात में गिरा हुआ है। लेकिन एक तरफ आपका मौसमी खतरा है और वो इकोनॉमिक फंड पे जो चैलेंज है वो आपके अब वो जंगें जो है वो बॉर्डर से ज्यादा मौसमी महाज पे लड़ी जा रही हैं। तो मौसमी महाज पे वही कौमें जीतती हैं जिनके इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर होते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बेहतर रखने के लिए आपको अपनी इकोनॉमी के TOR बेहतर करने हैं। तो वो प्रायोरिटीज आपकी जो मिलिट्री और आपकी सिविलियन अथॉरिटीज ने मिल के तय की है वही एक वे फॉरवर्ड है इकोनॉमिक फ्रंट पे इस जंग को जीतने का। सही, चलिए, तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई कि दिफा पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और पाकिस्तान का दिफा पहले की तरह मजबूत रहेगा। लेकिन फिरदौस साहब, इस अमल के नतीजे में कितनी रकम अंदाजन बच सकेगी जो कि फिर कबायली इलाकों में बलूचिस्तान में तरक्याती कामों पर खर्च की जाएगी? बचत कितनी होगी? कोई रकम ऐसा तखमीना आप बता सकेंगी? ये अभी चूँकि बजट से ही आपकी सारी कंसल्टेशन हो रही है और वो आपका बजट प्रोसेस है। जब ये बजट पेश होगा तो फाइनल फिगर सामने आएंगे तो 2 लाख। अच्छा, और ये भी साथ ही बता दीजिएगा कि अभी ये जो बची हुई रकम है इसके का इस्तेमाल जब कबायली इलाकों में होगा वो कब शुरू होगा? बजट के बाद ही होगा या उससे पहले भी कोई इस तरह की चीज प्लानिंग में चल रही है? लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने तकरीबन 100 अरब रुपए का तरक्याती बजट इन फाटा के मस्ट एरियाज जो है
उनमें सर्व करने का ऐलान किया था और उसमें NFC अवार्ड से सूबों से 3% शेयर जो है वो भी इन इलाकों को देने का फैसला हुआ था। अब देखने की बात है आपकी तमाम ये जून से पहले तमाम मिनिस्ट्रीज जो अपना बात के बाद अल्टीमेटली फिनांस मिनिस्ट्री के पास एग्जैक्ट किया जिसको आप डाइवर्ट कर सकते हैं उन तरक्याती स्कीमों की तरफ और क्या वो बजट से पहले दस्तयाब है तो इसको इमीडिएट शुरू होना चाहिए और अगर वो बजट के साथ इंटरलिंक है तो जस्ट आफ्टर दी बजट वो आपका इनिशिएटिव शुरू हो जाएगा। ये मकसद सिर्फ एक किया है कि आपकी कमिटमेंट क्या है। चलिए, तो बड़ी अच्छी सोच है कि वज़ीर आज़म कबायली इलाकों बलूचिस्तान में भी तरक्याती कामों में तेज़ी लाना चाहते हैं, लेकिन एक ऐलान वज़ीर आज़म ने वो 162 अरब के पैकेज का कराची के लिए भी किया था फिरदौस साहिबा, लेकिन अभी तक कल ही पीपल्स पार्टी के कुछ लोग बता रहे थे कि 162 रुपये भी नहीं आया अभी तक। उस ऐलान को भी कोई 5-6 महीने गुजर चुके हैं। देखिए, उसमें NFC अवार्ड के अंदर जो मैक्सिमम शेयर जो है वो जा रहा है कराची का और सिंध का और उन प्रायोरिटीज को रीसेट होना है, डिस्कस होना है और वो आपकी जो तमाम वज़ीर आला ने मिल के काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और ECC में ये सारी चीजें फाइनलाइज की हैं। तो जो चीजों का कंसेंसस है लेकिन आ रहा है आपके सुधारी पूर्ति को मिलने हैं। हाँ, उसके अखराजात के हवाले से जो खर्चे इससे पहले हुए उनके हवाले से भी एक ऑडिट जो है वो जरूरी है और उस ऑडिट के हवाले से कुछ रिजर्वेशन आई हैं। तो ऑडिट डिपार्टमेंट ने 1280 अरब की रेगुलरिटीज इंडिकेट की हैं। तो ये चीजें जो है वो आपको एक तरफ अपनी वेरीफाइड करनी है, दूसरी तरफ आपको अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिसिप्लिन लाना है। तो अगर ये नहीं होता तो वो फैसला अगर आप डस्टबिन में तो नहीं फेंकेंगे ना। ये कौन का एक जो है वो कीमती है और उसके ब्याह को भी रोकना और आप सही जगह पे इस्तेमाल यकीनी बनाना है। तो हुकूमत जो कमिटमेंट की है उनको ऑनर करेगी और उसके साथ साथ मैकेनिज्म भी डिफाइन करेगी कि किस तरह ठीक है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। मोमिन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रही थी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। हारिस नवाज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। उसामा गाजी बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनकी राय इसी सूरत हाल पर जान लेते हैं। उसामा, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? अब फौज दिफाई बजट में इजाफा नहीं लेगी, चूँकि चंद जो मुखालफीन हैं, जो तनकीद करने वाले लोग हैं, वो तो पहले ही जो बजट है हमारा दिफाई बजट उस पर खासी तनकीद करते रहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब फौज ने यह फैसला किया है कि इस बजट में मजीद इजाफा नहीं किया जाएगा। एक अच्छा इक़दाम है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, वॉलंटरीली ऐसा करना कि मुल्क मुश्किल हालात में है। मुझे बताएं, यहाँ कितने मिनिस्टर्स ने ये कहा है, कितने MNA MPs ने कहा है कि जनाब हम अपनी तनख्वाहें कम कर देते हैं या हमें जो बजट दिया जा रहा है उसमें से कटौती करते हैं या मजीद ना बढ़ाया जाए, या कितने वो मगरमच्छ हैं जो पाकिस्तान के अरबों खरबों रुपए खा गए और उन्होंने कहा कि जी हम वो पैसा वापस कर देते हैं। चलें ये भी छोड़ दें। अभी देख लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि जनाब हमने डाटा नहीं देना FPR को कि सिर्फ 10% लोग पायलट हैं जिनके अकाउंट्स हैं बैंकों में और बाकियों का अपनी तरह से कानून की इजाजत नहीं देता। तो यहाँ हाल तो ये है। और उसमें आपको पता है कि पाकिस्तानी फौज पहले ही, अगर आप पर पर्सन के हिसाब से इलाके खित्ते का देखें तो हमारा बजट शायद सबसे कम होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा गाजी, सीनियर एंकर पर्सन बोल न्यूज़, गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे बड़ा अच्छा इक़दाम है जो कि फ़ौज ने वॉलंटरीली उठाया और इससे मईशत को इस्तेहकाम देने में भी मदद मिलेगी।